हेलो एवरीवन। तो हम आज के लेक्चर में समझेंगे कि क्या है पास्ट एडजस्टमेंट। बात कर लेते हैं पहले कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। हमने अब तक फंडामेंटल्स के चैप्टर में सीबीएसई 12th पार्टनरशिप अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें गाइस काफ़ी कुछ देख लिया है। क्लास नंबर 10 भी मेरी आज होने वाली है और इस क्लास नंबर 10 लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ पास्ट एडजस्टमेंट से। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है इस चैप्टर में, तो मैं कोशिश करूँगा। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ मैं इसमें पहले ही, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। मतलब सर इस चैप्टर में से कुछ आए या ना आए, कुछ छोड़ना या मत छोड़ना, इस वाले टॉपिक को मत छोड़ना। पास्ट एडजस्टमेंट और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, वो होगा आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। तो इन दोनों टॉपिक को भाई बिल्कुल मत छोड़ के जाना। इन टॉपिक को आप अगर छोड़ के जाते हो तो एग्जाम में सोच लो कि आपके 3 to 4 मार्क्स तो आप स्किप करके आने वाले हो, छोड़ के आप आने वाले हो। ठीक है, क्या टॉपिक है जरा इस बारे में अगर हम बात करें तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब समझ लेते हैं पहले। देखो आपने ना 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, पढ़ा था। हाँ सर चैप्टर था तो सही, लेकिन हम ये नहीं कह सकते पढ़ा था, मतलब क्योंकि देखो तुम्हारी भी गलती नहीं है। कुछ टीचर्स हैं इस चैप्टर को कराते ही नहीं हैं, कुछ कहते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ को आता भी नहीं है वो चैप्टर। कुछ बच्चे भी इसमें ज़रा इरिटेशन सा फील करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ते भी नहीं है। एरर्स को हम रेक्टिफाई जब करते हैं तो उसे बोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब एरर्स मतलब मिस्टेक इन द अकाउंट्स। अकाउंट्स में जब कोई मिस्टेक होती है तो हम उस मिस्टेक का नाम एरर दे देते हैं। एरर को जब रेक्टिफाई करते हैं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से ये चैप्टर था। लेकिन क्या उसी तरीके से हम कुछ करेंगे? बिल्कुल सही बात है, उसी तरीके से करेंगे, लेकिन कुछ और फॉर्मेट में करेंगे। मतलब ये कि यहाँ पर ये होता था कि मैंने अगर कैश पेड कर दिया राम को, तो वो राम की जगह श्याम का नाम लिखा गया। शाम को मैंने डेबिट कर दिया और कैश को मैंने गाइस क्रेडिट कर दिया। ये कुछ मेरी इसमें सिचुएशन हुआ करती थी। उसके बाद में हम देखते थे कि करेक्ट एंट्री क्या है, हमारी रॉन्ग एंट्री क्या है। ठीक है, उसके बाद एक हम रेक्टिफाई एंट्री पे पहुंचते थे। क्या इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा? तो आप जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हाँ, लेकिन जो हमने सीखा था वो हमारे काम आने वाला है। काम कैसे आएगा? हमारे काम आएगा जो अकाउंट्स की जड़ है वो। मतलब सर मतलब ये डेबिट और क्रेडिट की अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो वो इसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। डेबिट और क्रेडिट की आपको अगर नॉलेज नहीं है, बेसिक आपका अगर अकाउंट्स का बेटा कमज़ोर है, तो मैं नहीं कोई कह सकता, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि आपको ये समझ में आने वाला है। आप लोग ठीक है आ जाएगा नॉर्मली, बट 70 to 80% आएगा। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा आपको समझा दूं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जब तक बेस आपका क्लियर नहीं होगा, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट क्या होते हैं, डेबिट किसे करते हैं, क्रेडिट किसे करते हैं, चीज़ों को आपको पहचानना नहीं आएगा कि इनकम और एक्सपेंसेस क्या हैं, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर नहीं होने का। ठीक है, खैर चलो बात करते हैं। तो एडजस्टमेंट इसमें क्या है? इसमें एक्चुअली होता क्या है, मान लो हमने जो है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं कहता हूँ मेरे पार्टनर थे ए बी और सी, मैंने प्रॉफिट का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन बट यहाँ पर मैंने बट इसलिए लिखा है कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, सैलरी भी मैंने कंसिडर नहीं करी। मतलब इन चीज़ों को मुझे देना था, मुझे इनकी एंट्री करनी थी, बट दीज ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स एंड बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त ही मैंने क्या कर दिया, अपने डिवाइजेबल प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर डीड में ये सारी चीज़ें मेंशन थी तो ये हमें देनी भी चाहिए थी। ठीक है, देनी चाहिए थी, लेकिन हमने इन्हें मेंशन नहीं करा, हमने इन्हें रिकॉर्ड नहीं करा। ठीक है, ये हमारी क्या है, नॉट रिकॉर्डेड है। अब नॉट रिकॉर्डेड का मतलब कि ये हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी है। रिकॉर्ड नहीं करी तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो क्या हो गई, एरर हो गई। अब एरर कब हो गई, पास्ट में हो गई, क्योंकि अब हमने प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट से पहले वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, ये वाली चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी सबकी जो एंट्री थी, एडजस्टमेंट थी, पहले होनी थी। अब जो एडजस्टमेंट पास्ट में हो चुकी है, जो एरर्स पास्ट में हो चुकी है, उसको अब एडजस्टमेंट करना है, हमको उसको अब एडजस्ट करना है। तो हम ये कह देते हैं कि जो एरर्स थी हमारी पास्ट की, किसकी, पास्ट वाली जो हमारी एरर्स थी, उनको अब हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे या एडजस्टेड करेंगे। या तो हम उन्हें कह सकते हैं रेक्टिफाई करेंगे या हम कह सकते हैं उन्हें एडजस्ट करेंगे।
ठीक है, अब हमें इसमें एक्चुअली मेथड हमें कितने फॉलो करने हैं या कौन कौन से क्या तरीका है इस टॉपिक को करने का। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो पास्ट एडजस्टमेंट जो है आपका वो दो तरीके से डील करा जा सकता है। पहला है इसका तरीका कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या आप कह सकते हो एन एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब ये कि सारी जो आपकी ट्रांजेक्शन है उनकी एक आप बैलेंसिंग फिगर ले लो, उनकी आप एक क्या ले लो, बैलेंसिंग फिगर ले लो बेटा, और उस बैलेंसिंग फिगर को क्या मानो, नेट इफेक्ट। उसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है उस नेट इफेक्ट से ही बस आप एक सिंगल जनरल एंट्री पास कर दो, काम खत्म कर दो। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है, मतलब हर एक सिचुएशन की एक अलग एंट्री होगी। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उसकी एंट्री बनाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया तो उसकी भी एंट्री बनाओ क्या करनी थी, और सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई भी एरर है हर एक एरर की अलग एंट्री बनाओ। एक तरीका तो ये हो गया, वो है हमारा सेकंड। ठीक है, तो उसे हम आज फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम आज इसे सीखेंगे। तो कोशिश करूंगा मैं आपको कि अपना बेस्ट दे पाऊँ। ठीक है, तो अगर पहली मेथड, फर्स्ट मेथड की बात करें बेटा, तो उसमें एनालिटिकल एक टेबल बनती है हमारी, जिसे हम एनालिसिस टेबल या एनालिटिकल टेबल बोल सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होता है, देखो छोटी सी बात, अगर हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसे हम बैक लेंगे। मतलब सर, मतलब ये कहने का कि मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देनी चाहिए थी, तो उसके लिए पहले जो मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैं एनालिटिकल टेबल में उसे वापस लूंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनालिटिकल टेबल में प्रॉफिट्स टेकन बैक। अब प्रॉफिट जो टेकन बैक करा है मैंने, पार्टनर्स के लिए जो प्रॉफिट है, पार्टनर्स के लिए जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। और डेबिट होता है किसके लिए, फर्म के लिए। भाई प्रॉफिट डेबिट होता है किसके लिए, फर्म के लिए, क्रेडिट होता है किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। सीधी सी बात है। लेकिन अब हमें रिवर्स मारना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने जो ये क्रेडिट कर दिया था उसे हमें वापस करने के लिए डेबिट लेना पड़ेगा और फर्म के लिए हमें क्रेडिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम। अब हमने देखो कर क्या रखा है इसमें, पार्टिकुलर वाले फॉर्म में लिखा है प्रॉफिट्स टेकन बैक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर वापस ले लिया। ए बी सी मैंने यहाँ पर 3 पार्ट में लिखे हुए हैं, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, फर्म में भी अमाउंट यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बनाना है। एक बात आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि 3 ही पार्टनर आएंगे बेटा, जैसे क्वेश्चन में होगा वैसे में करना पड़ेगा। 2 पार्टनर हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उसके तरीके से हमें कॉलम को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। फर्म का बनेगा क्योंकि फर्म में हम नेट इफेक्ट हमें फर्म से ही पता चलता है, तो ये भी ज़रूरी है बनाने के लिए। तो डेबिट करेंगे हम प्रॉफिट को, फिर डेबिट, डेबिट पार्टनर्स में डेबिट और फर्म में क्रेडिट हो गया। दूसरी बात, हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट हमने नहीं करी थी उन्हें एडजस्ट करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन हमारी रह गई थी उन्हें हम एडजस्ट करेंगे। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, लाइक सैलरी हमने नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन हमने नहीं दिया, तो ये इनकम वाली चीज़ें हैं पार्टनर्स के लिए। अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्रेडिट, 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 और फर्म के लिए डेबिट। सैलरी और कमीशन भी इनकम की बात है पार्टनर्स के लिए, तो वो भी क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट किसके लिए बेटा, पार्टनर्स के लिए, लेकिन डेबिट किसके लिए, फर्म के लिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर्स के लिए खर्चे की बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर्स के लिए किस की क्या चीज़ है, खर्चा है या इनकम है। देखो दोबारा से देख लेते हैं, इनकम सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो चीज़ें हमारी अगर मैं कहूँ आपसे, तो ये पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि उसे अपनी लगाई हुई कैपिटल पर इनकम मिलती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे निकाली हुई ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है, तो ये उसके लिए एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस का हमारा नेचर डेबिट और इनकम का हमारा नेचर क्रेडिट होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए इस बार डेबिट होगा और फर्म के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को करने के बाद हम क्या करते हैं, फर्म का प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। इन सब का जो नेट इफेक्ट होगा पहले वो देखेंगे, फर्म में जितनी भी ट्रांजेक्शन आ रही हैं उससे एक रिजल्टिंग फिगर निकालेंगे, उससे प्रॉफिट या जो भी यहाँ पर XYZ आएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि प्रॉफिट ही आएगा और मैं ये भी नहीं कह सकता लॉस ही आएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर या ट्रांजेक्शन पर। तो प्रॉफिट या लॉस को हम इन एग्रीड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में नेट इफेक्ट हमको पता चल जाएगा। प्लस माइनस करने से जो नेट इफेक्ट आपका आएगा वो फर्म के लिए नील हो जाएगा, और इस वाले नेट इफेक्ट की हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे लाइक दिस। एडजस्टमेंट एंट्री लिखी हुई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब मतलब ये कि इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर हो सकता है ए आ जाए, या हो सकता है यहाँ पर बी आ जाए, और नीचे हो सकता है बेटा कि बीज कैपिटल अकाउंट आ गया तो 2 एज कैपिटल और 2 सीज कैपिटल नीचे आ जाए। ठीक है,
मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर एक को अमाउंट 10,000 से डेबिट हो रही होगी तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में फिर वो 10,000 क्रेडिट हो रही होगी। मतलब जो नेट इफेक्ट कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हाँ जी हमारा क्वेश्चन सही हो गया। नेट इफेक्ट ही आपको इस चीज़ में बता देगा कि आपने क्वेश्चन सही करा है या गलत करा है। ठीक है, उसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन की मदद से समझते हैं। ठीक है, जब आपको ज़्यादा बेटर के लिए होगा। चलो देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्क्रीन पर शो हो गया होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 37 के नाम से आ रहा है बेटा। देखो, A and B are the partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet of firm as at 31st March 2018. मतलब कह रहे हैं, कुछ बताने की मुझे आवश्यकता अभी तक है नहीं, इसमें कुछ बताया नहीं है उन्होंने। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। बैलेंस शीट उनकी एज फॉलोज। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं ए और बी के, और सैलरी एसेट दी हुई है 80,000 रुपीज़। प्रॉफिट रुपीज़ 30,000 रुपीज़ फॉर द ईयर एंड 31st March 2018 was divided between the partners without allowing interest on capital at the rate 12% per annum and सैलरी टू ए एट द रेट 1,000 पर मंथ। इन्होंने बोला है प्रॉफिट एक 30,000 रुपये का आया था फर्म में 31 मार्च 2018 को, वो हमने डिवाइड कर दिया बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स को सैलरी देने से पहले ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी इन दोनों चीज़ों को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था, और उससे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉल 10,000 रुपीज़ एंड बी रुपीज़ 20,000 रुपीज़। मतलब ये कि पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर ए ने जो विड्रॉ करे वो 10,000 विड्रॉ करे थे और बी ने जो विड्रॉ करे वो 20,000 रुपये विड्रॉ करे थे। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। दिल्ली 2011 मॉडिफाइड होके आया हुआ है क्वेश्चन दिल्ली में। चलिए इसमें सबसे ना पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। देखो इन्होंने क्या कहा है हमसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी एक तो हमने, और हमने एक सैलरी नहीं दी, 2 पॉइंट नहीं दिए, और हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले हमें इन दोनों पॉइंट्स को लेने के बाद में इफेक्ट देखना, बैलेंस देखना पड़ेगा, प्रॉफिट हो रहा है या फर्म में लॉस हो रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करके नेट इफेक्ट निकाल देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो किस पर चार्ज होता है, ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। वर्किंग नोट मान लीजिए, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल देखें पहले। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है कि 60,000 रुपये और 20,000 रुपये है। 60,000 रुपये और 20,000 रुपये है। उसके बाद में इसमें एक चीज़ हमारी ऐड होगी अभी, और एक दूसरी चीज़ हमारी लेस होगी। ऐड क्या होगा, ऐड होगा इसमें आपका प्रॉफिट जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था 3:2 के रेशियो में करा होगा, वो हम बैक लेंगे। प्रॉफिट कितने का था गाइस, क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। स्क्रीन पे हालांकि अभी शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ का था। इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 18,000 और 12,000। ठीक है, ये आपको क्या करना है, लेस करोगे ऐड करोगे, सोचो जल्दी से जरा। मैंने अभी कंफ्यूजन क्रिएट करा हुआ है यहाँ पर, बताओ जरा क्या करोगे, ध्यान से सोचो। प्रॉफिट को हम क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में तो हम प्लस करते थे प्रॉफिट को, तो क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है तो हमें लेस करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब प्रॉफिट पहले आ रहा है तो ऐड ना करके आप यहाँ पर लेस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर दूसरी चीज़ हमारी क्या होगी, वो ऐड होगी। कोई भी अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो बिल्कुल पहले सीधे सा समझा करो कि ओपनिंग कैपिटल जब होती थी हमारी, तो हम ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करते थे, ड्राइंग्स को माइनस करते थे। यहाँ पे में रिवर्स करना है, तो इस बार ड्राइंग्स को ऐड कर दो। ठीक है, अब जो ड्राइंग्स उन्होंने करी थी, अब ड्राइंग्स उन्होंने कितनी करी थी, देखो ए ने करी थी बेटा ड्राइंग्स 10,000 रुपये की, शायद देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन में 10,000 रुपये की ड्राइंग्स करी थी ए ने, और 20,000 रुपये की ड्राइंग्स करी थी बी ने। इससे हमारी क्या आ जाएगी, अब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी, आप इसकी कैलकुलेशन करोगे। मैं डायरेक्टली देख करके आंसर लिख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, 52,000 रुपीज़ आ रहा है ये, और इसकी अगर हम बात करें तो ये आ रहा है आपका 28,000। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना अपने आप से, देख लेना एक बार। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, अब हमें इस पर क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से लगाना है, परसेंटेज इस क्वेश्चन में गिवन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से लगाना है, 12% पर एनम एट द रेट 12%। तो 12% से इंटरेस्ट लगाओ।
ठीक है। अब 52,000 का जो इंटरेस्ट आप निकालोगे, अगर मैं कैलकुलेशन करूँ अगर बेटा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 52,000 का 12%, 6,240 आ रहा है, 6,240, और 28,000 का 12% आ रहा है 3,360। तो यहीं हमें पहुंचना था बस। यहाँ से उठाओ इन फिगर्स को, यहाँ रखो 6240,3360। अब एक चीज़ बताओ कि ये क्रेडिट होंगे या डेबिट होंगे? पार्टनर्स के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा, तो ये भी क्रेडिट होगा। इन दोनों का टोटल जो होगा वो कहाँ आ जाएगा? फर्म में आ जाएगा 6240 प्लस 9600 रुपीज़, और फर्म के लिए होगा ये डेबिट। क्योंकि ध्यान करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट कैपिटल के अकाउंट बनाते हैं हम, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उनके क्रेडिट साइड में आती है चीज़ें। ठीक है। उसके बाद हमें एक चीज़ अभी और देखनी है, सैलरी भी देखनी है हमें, कि हमने सैलरी देनी थी ए को कितनी, 1000 रुपीज़ पर मंथ थी, तो ए को सैलरी देनी है हमें 12,000 रुपये की, तो वो भी क्रेडिट होगी। यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये 12,000 बस ऐसे ही आ जाएंगे किधर, डेबिट में। दोनों चीज़ें इसमें प्लस वाली थी। ठीक है। फिलहाल क्या इसमें ड्राइंग्स के लिए भी बोल रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी ज़रा चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए नहीं बोल रहा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बोलता तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के डेबिट डेबिट और फिर क्रेडिट करते, आंसर निकालते। अब देखो इसका नाम ये यहाँ पर डेबिट में ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये लॉस आ रहा है अभी फिलहाल, डेबिट डेबिट, तो 9600 और प्लस 12,000 करेंगे हम इसमें, 9 तो 11, 21,600 आ रहा है। हालांकि एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 21,600 रुपये, 21,600 रुपये को आप यहाँ पर क्रेडिट करोगे अब, और इन दोनों में डेबिट कर दोगे। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि फर्म के लिए लॉस हो रहा है, तो लॉस को भी तो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, पार्टनर्स ही करेंगे भाई। इन दोनों चीज़ों से इफेक्ट क्या पड़ता, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे सोचो जरा, इफेक्ट क्या पड़ता है, वो माइनस हो जाता। ये दोनों चीज़ें पार्टनर्स के लिए इनकम है, बट फर्म के लिए एक्सपेंस है, लॉस है। फर्म के लिए जो लॉस है तो वो अल्टीमेटली पार्टनर्स के लिए भी। अब जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा आपका 3:2 के रेशियो में, तो 21,600 का 3/5 12,960 रुपये, जो कि यहाँ डेबिट होगा अब इस बार। और बाकी बचा हुआ 2/5 आपका वो हो जाएगा गाइज इसमें 8,640 बी के अकाउंट में डेबिट। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। करने के बाद आपको क्या करना है, नेट इफेक्ट निकालना है। मतलब सर बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दोगे, छुट्टी। नेट इफेक्ट देखो अब जरा कैसे करोगे, क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएगा, डेबिट आपका फिर ये माइनस हो जाएगा। मतलब ये कि एक ही बात करूँ मैं, 6,240 प्लस 12,000 रुपये, 6,240 प्लस 12,000 रुपये, माइनस हम करेंगे कितना, 12,960 रुपये। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है आपका 5,280, 5,280 रुपये आ रहे हैं। लेकिन ये क्रेडिट के आएंगे, डेबिट के, क्रेडिट के आएंगे, क्योंकि क्रेडिट वाले में ज़्यादा थे, जब हमने माइनस करा तो बैलेंस इधर क्रेडिट का बचेगा। इनकी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये डेबिट है, क्रेडिट है, माइनस ही होगा भाई, डेबिट और क्रेडिट अलग अलग नेचर के हैं बिल्कुल। माइनस करोगे तो ये भी आपका आंसर 5,280 आएगा, लेकिन डेबिट यहाँ पर ज़्यादा था तो ये डेबिट का आएगा, और फर्म आपकी नील आएगी। इस बार फर्म में कुछ नहीं आएगा, है ही नहीं ना। अब देखो यहाँ डेबिट हो रहा है, लेकिन यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो इन दोनों का प्लस करोगे तो यही वाला टोटल आएगा, डेबिट से क्रेडिट बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा आपका 21,600 रुपये जो भी था। ठीक है, तो अब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे पास करेंगे, वो भी बहुत सिंपल हो गई अब तो मेन चीज़ है आपके लिए टेबल बनाना। तो बी डेबिट हो रहा है, बी को डेबिट करो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5,280, 5,280। ठीक है, नरेशन कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, नरेशन आप लिख सकते हो। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दैट इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट नाउ एडजस्टेड, इतना लिखो, काम खत्म हो जाएगा आपका। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आप लोगों कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं, अभी कोई पॉइंट इसमें ऐसा हो जो आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। थैंक यू गाइज।